हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम चल दिए हैं बरसाना के लिए। ये देखिए, हम बरसाना पहुँच गए। हमें लगे कम से कम 2-2.5 घंटे बरसाना पहुँचने के लिए, क्योंकि भाई मेरठ से दूर पड़ता है बरसाना, इतने नज़दीक तो नहीं है। 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। और ये देखिए, फिर मैंने तिलक लगवाया, क्योंकि तिलक तो अच्छा लगता है। ये देखिए, फिर मैं दर्शन कर कर आ गई, क्योंकि वहाँ पर तो वीडियो नहीं बनी, वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, ना तो फ़ोन अलाउ था, और भीड़ इतनी थी कि बना ही नहीं पाई। मंदिर के बाहर आकर वीडियो बनाई, और मैं बाहर से आपको सारा नज़ारा दिखा रही हूँ। हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और बताइए, कहाँ से है आप? लगता है कि वहीं पर हो जाए, श्री लाडली ये बनते ही हो रही है, पर क्या करें, आना तो पड़ता है। घर परिवार भी है, सब चीज़ें हैं। और ये फोटोग्राफर जी फ़ोटो बना रहे थे, और मेरे बेटे ने राधे राधे लिखवा लिया था, और मैंने बस तिलक कराया था। फिर हम चल दिए कीर्ति मंदिर की तरफ। और कीर्ति मंदिर में भी अंदर फ़ोटो नहीं खींचने दिए, जहाँ पर हमारी किशोरी जी अपनी मैया के गोद में बैठी हुई थी। और भाई इतना अच्छा कीर्ति मंदिर है, इसमें तो फ्रेंड्स पैर भी नहीं चलते, ऐसा पत्थर है, इतनी शक्ति है। ये देखिए, कीर्ति मंदिर में एक से एक दृश्य है, एक से एक दृश्य है। ये देखिए, क्या ही बताओ, बस ऐसा मन मोह लेते हैं कि बस यहीं रह जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग है। बस इनमें ऐसा है कि ये ऐसे लगता है कि हमसे बातें कर रही है। और इधर कृपालु महाराज जी का भी है, क्योंकि ये कृपालु महाराज जी का ही बनवाया हुआ कीर्ति मंदिर है। ये उन्होंने ही बनवाया था, किशोरी जी का। बनाने वाली तो वही है, लेकिन नाम हो जाता है किसी संत का कि भाई हाँ, ये उसने बनाया है। ये देखिए कैसे कैसे घूम घूम कर, मतलब कैसे बनाया हुआ। बनाने वाले की भी एक अलग ही कारीगरी है कि कैसे बना लेते हैं ये सब ऐसे। ये देखिए देखिए कैसे पंखा हिल रहा है, और हमारे कान्हा जी हमारी किशोरी जी को हवा भी कर रहे थे। और ये देखिए, फिर हम आ गए वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में। यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वीडियो में है और कथा सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कथा सुना रहे थे। और ये देखिए, कथा हो रही है, और सभी वक्त कथा सुन रहे हैं बड़े प्रेम से और ध्यान से कथा सुन रहे हैं। ये देखिए, मैंने पूरी वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, और मैं इनकी कथा भी सुनती हूँ। कथा तो मैं प्रेमानंद महाराज जी की भी सुनती हूँ, वो तो है ही बिल्कुल गुरु के रूप में, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी पूरी है। और फिर हम पहुँच गए बाके बिहारी में। और बाके बिहारी में फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी खुशी बता नहीं सकती, आप देख भी सकते हो। ये देखो, मुझे मिला वहाँ पर फूल बंगला, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा फूल बंगला सजा हुआ था बाके बिहारी का। ये देखो, और इतने अच्छे से मुझे दर्शन हुए बाके बिहारी के कि बस मैं क्या बताऊँ। ऐसा मन हो रहा था कि बाके बिहारी के चरणों में बैठ जाओ। और फिर ऐसे ही दर्शन करते करते रात हो गई। रात को हम आ गए प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर में ये देखिए, कालिया नाग के ऊपर हमारे बाल गोपाल बैठ गए थे, और उन्हें खून की कैसे उल्टियाँ करा दी थी। ये देखिए कैसे उल्टियाँ कर रहे हैं, और हमारे मनमोहन कैसे मस्ती कर रहे हैं, घूम घूम कर नाच रहे हैं, और बोल रहे हैं कि बता अब कैसा है। हाँ, अब बताइए फ्रेंड्स। आंधी आ गई है, और जल्दी जल्दी दर्शन कर रही हूँ, ज़्यादा दर्शन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आंधी आ गई है। भाई बारिश का भी डर है, कभी बारिश आ जाए। फिर देखिए, अगले दिन सुबह को हम पहुँचे निधि वन में। और निधि वन में तो ऐसी है, एक से एक कॉफ़ियाँ है, एक से एक कॉफ़ियाँ है। ऐसे ऐसे मतलब रात सुना है कि यहाँ पर रात रात में कन्हैया जी आते हैं, और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। रात में इसमें निधि वन में कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ पर ये सभी पेड़ जो भी है, तुलसी मैया जो भी है हमारी, ये सभी स्त्री के रूप में स्थापित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता। और आप देख सकते हो ये कैसे पेड़ है, मतलब इतने चिकने, इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट, ऐसा लगता है कि किसी इंसान की बॉडी है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी। और फिर हम आ गए प्रेम मंदिर में फिर से।
क्योंकि दिन में अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे रात में, और फिर हम दिन में आ गए और फ़ोटो भी खींचने थे। ये देखिए रात में आंधी आ गई थी तो जल्दी निकल दिए थे वहाँ से, ज़्यादा नहीं कर पाए थे दर्शन, तो फिर मेरा मन नहीं भरा था, मैं दिन में भी आ गई। फिर आए हम चार धाम यात्रा, जहाँ पर वैष्णो देवी जी का, इसमें चार धाम यात्रा सभी देवी देवताओं की चार धाम यात्रा हो जाती है। ये देखिए हमने चार धाम यात्रा की, और कितना मन लगता है गाइस, बहुत मन लगता है। ऐसा मन लगता है कि किसी मंदिर में वहीं पर बैठे रहे और वहीं पर बातें करते रहे। और ये देखिए फिर हम आ गए गुफा में, पानी के अंदर, और पानी चल रहा है गुफा में, और इतना ठंडा पानी था कि मज़ा ही आ गया, जैसे किसी ने बर्फ़ डाल रखा हो, इतनी ठंडी गुफा थी। और माता रानी के पास कूलर चले हुए थे, बहुत अच्छा, और माँ के 9 रूप हैं यहाँ पर। सभी जा रहे थे दर्शन कर कर, और मज़ा बहुत आ रहा था दर्शन करने में गुफा में, क्योंकि ठंड बहुत थी इसमें गुफा में, और बाहर निकलते ही ऐसा था कि जैसा बस पता नहीं कितनी गर्मी है। और फिर हम निकल गए बाहर, और बाहर किए हमने जल्दी जल्दी दर्शन, क्योंकि इतनी गर्म हो रखा था सारे को कि भाग 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 किया, और फर्श पर ही चलते रहे, क्योंकि वैसे तो नहीं चल पा रहे थे। और ये देखिए, और बताइए आप अपने बारे में, आप कहाँ कहाँ से है। और फिर हम आ गए अगले दिन सुबह के टाइम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए, और फिर हमने उनके दर्शन किए। वही उनके दर्शन करके भी वृंदावन में तो एक से एक संत है, एक से एक महान संत है। ये देखिए भक्तों का रोना शुरू हो गया, और राधे नाम के जयकारे बोलने लगे, राधे राधे, और सभी भक्त भावुक हो रहे थे, जैसे बस बाल गोपाल ही मिल गए हो हमारे श्री कृष्ण जी। और मैं तो वीडियो बनाना भी भूल गई थी, ये महाराज जी के जाने के बाद की वीडियो है, क्योंकि पहले तो नहीं बना पाई मैं वीडियो, बाद में ही। राधे राधे। और बताइए।